अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ ले हुक्मिह। अल्लाह पाक वास्ते सारियां तारीफां जिहदे हुक्म नूं कोई भी डक्का नहीं ला सकदा। वाला नाकिदा ले कदाए, ते अल्लाह पाक दे हुक्म नूं कोई तोड़ मोड़ भी नहीं सकदा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए, और दरूद ते सलाम होवे उस हस्ती ते जेड़े नबियां ते रसूलां दे सैयदो सरवर बन के दुनिया ते जलवागर हो रहे। वह सनदिल औलियाए, ते जिन्हां दा नां ते जिन्हां दी जात हर एक वली दी सनद है। व अहबाबिल मुआरिदीन ले हदाए, ते सलाम हजूर दियां उन्हां सारियां गुलामां ते सहाबा ते संगियां ते भी होवे जिन्हां हजूर दियां दुश्मनां दियां गर्दनां वड के रख दित्तियां। अम्मा बाद इहदे तों बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक दी शैतान मरदूद शर तों पनाह मंगदा मैं, अल्लाह ही दे नाम नाल शुरू करदा वां जेड़ा रहमान रहीम है। ते अल्लाह ही फरमांदा है शान अपने हबीब दी विच कुरान विच कि असां तुहाडे वास्ते तुहाडा जिक्र बुलंद कर देता है। ते अल्लाह सोने दी गल भी सच्ची है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह पाक आप भी तो उदे सारे फरिश्ते, इधर जोर दे के सारे आख्या है, कोई फरिश्ता भी नहीं जड़ा अल्लाह दे नाल, अल्लाह ते अल्लाह दे सारे फरिश्ते हुजूर पुर नूर जाने जाना सरवरे कायनात सैयदे कायनात सयाहे ला मकाम महबूबे इंसो जा नबीए गैब दा शफीए मुजरिमा आकाए कुल दानाए सबुल मौलाए कुल मालिके कुल वारिसे कुल महबूबे रब्बे अकबर नायबे रब्बे अकबर हजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात पर दुरूद और सलाम भेजता और पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ए ईमान वाले हो सारे रल के सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, हजूर ते दरूद भी पढ़ो ते सलाम भी पढ़ो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी तनहल्लु बिल उक़द व तनफ़रिजु बिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह दी हम्द भी हो गई जल्ला जलालहू दी, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद शरीफ भी हो गया। जिक्र करना है सरकार पाक दा, ते जिक्र अज है मेराज दी रात नाल निस्बत अज दी रात नू। मैं आयत पढ़ी है वरफा नाला का जिक्र, तुसां हैरान जे होए होने हो अज सारे पढ़ते हैं सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दी। ये आपने फिर अपना मामूल जारी रखा, वरफा नाला का जिक्र। इस वास्ते में आयत पढ़ी है कि तुम सारे सोचो अल्लाह पाक ने जिहदे जिक्र नू बुलंद तर कीता है, उस महबूब नू कितना बुलंद तर कीता होएगा। यानी जिक्र और चीज है और मजकूर और चीज है।
जिक्र और शय है, जिसका जिक्र है वो और है। मसलन आंख का जिक्र, अब एक है आंख का जिक्र, एक है आंख वाला, एक है जुल्फ का जिक्र, एक है जुल्फ वाला, एक है होंठ का जिक्र, एक है होंठ वाला। अल्लाह ने महबूब के हुस्न को, अल्लाह ने महबूब के इल्म के, अल्लाह ने महबूब की सखावत के जिक्र को बुलंद किया और हर हर अदा को बुलंद किया। तो अदा, वस्फ, खूबी ये हुजूर से मंसूब बातें हैं। तो जो मंसूब बात हो अल्लाह ने उसको इतना बुलंद किया है कि कायनात का अब कोई फर्द उसकी बुलंदी की हद नहीं जान सकता। तो जिसकी अदा की बुलंदी कोई नहीं जान सकता, उसकी जात की बुलंदी कौन जान सकता है? ये गल समझ आइए ताको नाराए रिसालत और ऊंचा। और देखो 2 मिनट गल सुनो। मुमकिन है यहाँ स्टेज पर बैठे हुए किसी सूफी साफी मौलवी भाई को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, ये पक्की बात है। और ऐसे भी हो सकता है मजमे में मैं किसी को अच्छा ना लगता हूँ, तो ना लगा अच्छा, गल तो अच्छी कर रहे हैं ना ओ भाई, गल तो सरकार दी हो रही है ना। हुण जिहड़ा मेरे नाल मुहब्बत ना करदा वे सरकार दे जिक्र दी भी इंज होए, उसने जम्मण ते भी लानत, उस बंदे दे जमने ते भी लानत, उस दिहाड़े ते जदों जमे भाई मेरे से बुग़्ज़ और शय, मुस्तफा की निस्बत और शय। जिस इस सुन्नते सिद्दीक़े अकबर है कि अगर अबू जहल भी मुस्तफा का जिक्र करे तो आंखें बंद करके तस्दीक कर देने वाले को सिद्दीक़े अकबर कहते हैं। अब बोलो लब्बैक लब्बैक लब्बैक, जोर से और जोर से और जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये तुहानू थोड़ा जिहा हिलाया जुलाया है, मैं हिलाया जुलाया। जिक्र मुस्तफा गर्मी में करना चाहिए। जिंदाबाद, गुड, और जोरदार बोलो। मैं नारा लगाता हूं, आपने जवाब देना है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये मैसेज लोगों को दो कि असा हजूर दे जिक्र ते एक का, हजूर दे जिक्र ते उंज इख्तलाफ लखा होवन सानू, साईं के जिक्र पे कोई इख्तलाफ है? बोलो रब उनकी जुल्म की कसम खाता है। अगर मैं ये बोलूं तो ये बात कुरान में है कि नहीं? उच्चा बोलो। अल्लाह पाक उन्होंने होठां दी कसम खांदा है, कुरान च है कि नहीं? तो आशिक वो होता है जिसको माशूक का जिक्र अच्छा लगे। आला हज़रत बरेलवी दी गल सुनांदा हां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी। आप फरमाते हैं बुखारी शरीफ एक किताब है हदीस शरीफ दी, सारे जानते हो? हाथ चुको, केड़ा केड़ा जानता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की शरह लिखी 2 बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े। ये जो उलमा यहाँ अगर कोई बैठे हुए हैं, मुझे नाम नहीं आता, उन्हें मालूम होगा। जितने भी इधर उलमा होंगे उन्हें ये बात मालूम है। एक है अलामा बदरुद्दीन ऐनी, एक है हजरत इब्ने हजर। इन दोनों ने लिखी बुखारी शरीफ की शरह। फतावा रिजविया शरीफ आला हजरत फरमाते हैं कि इल्मी तौर पर मकाम बुलंद है बदरुद्दीन ऐनी का। ये गल कन खोल के दिलों नाल सुनने वाली, सुनते हो पे कोई दिल दियां कन्नां नाल। ओ फरमांदे ने ग्रामर विच, फ़क़ाहत विच, बलागत विच, इल्मे कलाम विच, इल्मे बदी विच, दीगर उलूम में, उसूल में, तफसीर में, इल्मे हदीस में, हर इल्म में जो दीन से रिलेटेड है बदरुद्दीन ऐनी का मकाम बुलंद है। हुण पश्तो कोई बंदा बोले, सिखिया बोले तो ओदा कलियां गरीब नवाज पश्तो बोलना हो रहे, तो पठान दे सामने बोलना
पता उदो ही लगेगा ना। उन तो अब मैं भी कह दूं सिदल मोहम्मद, लेकिन पठान को पता है उल्टी पुल्टी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आला हजरत खुद बहरुल उलूम है, वो समंदर है इल्म का जिसका किनारा अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जानते हैं। उलूम का एक समंदर ठाठे मारता हुआ आज तक उलमा भी कमा काना हक़्क़ुहु जिन्हू नहीं समझ सके, यानी सूफी भी नहीं समझे। सूफी आदन मौलवी है, मौलवी आदन सूफी दोआ पासे, वो मौलवी भी हैं, वो सूफी भी हैं, वो मुफ्ती भी हैं, वो मुहद्दिस भी हैं, वो मुकर्रिर भी हैं, वो खतीब भी हैं, वो मुसन्निफ भी हैं, वो मुरत्तिब भी हैं, और वली भी हैं, वो गौस भी हैं, वो कुतुब भी हैं, और मकबूले बारगाहे मुस्तफा भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं अब आपको पता है भाई केड़े बंदे का इल्म कितना है। मैं अगर कोई हदीस शरीफ पढ़ूं तो जो यहाँ ग्रामर जानता होगा वो आलिम, उन्हें पता लग जाएगा मैं के पढ़े। समझ आ रही? मसलन मैं हदीस शरीफ एक जुमला पढ़ता हूं कि अज़ल तो नफ्सी अंदारी दुनिया फ़अस्हर तो लैली व अज़मा तो नहारी कान्नी बिअर्शिल्लाहि रब्बी अज़्ज़ वजल बारिज़न व कान्नी इला आलिल जन्नह यतज़ावरून व कान्नी इला आलिन नार यतगादून फीहा। अब यहां जो आलिम होगा उसको मालूम है मैंने अंदारित दुनिया क्यों कहा, और यतगादून एन क्यों कीता है। या मिसाल के तौर पर फकाना अव्वलो फारिसिन निस्तशहादा, तो जो आलिम होगा उसको पता लग जाएगा। वैसे आम बंदा क्या कहेगा भाई बड़े आलिम है जी, ये छिक्के रखे ने 1.5 रुपये दिया हदीसां पे पढ़ दे। लेकिन आलिम को मालूम होगा कि इसका मकाम इल्मी क्या है। आला हजरत बरेलवी नूं कौन दसे कि केदा मकाम की है। फिका विच, बलागत विच, ग्रामर विच, दीगर उलूम विच। आप फरमाते हैं मेरी निगाह में हर इल्म जो दीन से रिलेटेड है उसमें महारत तामा व यदे तूला हासिल है ऐनी को, बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह। और जो अस्कलानी है ये जरा उलूम विच उंज दी बुलंद परवाज नहीं, जो गवामदे शरइया ऐनी को मालूम है, या वो जिस अफलाके इल्म में अपने पर खोलता है वहां तक रसाई इब्ने हजर को नहीं, लेकिन फकीर की निगाह से अब हासे बोलो बराजे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरी। ये आप सब की तरफ देखकर मैं अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत फरमाते हैं फकीर ने देखा कि हजूर के पिशाबे अक़दसो अनवरो आलाओ अरफा तय्यबो ताहिरो मुताहिर व मुताहर, उसकी बास ही गुजरी बैस जिनू साधे। अब हास बैस अनु कहते हैं अरबी बास साधे उन्होंने। वो जब अब हास गुजरी इन दोनों मर्दों ने बासें की थी, इन दोनों ने, ऐनी ने और अस्कलानी ने। लेकिन ऐनी का जोर था कि हजूर का बौलो बराज पाक नहीं है, हालांकि इल्म में ऊंचा है। ध्यान रहे ग्रामर पे फका इंतहा दर्जे का वो मलका रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हजूर का पेशाबे अक़दस व तरो अनवर ये पाक नहीं है, तो ये वो ताहिर नहीं है। और अस्कलानी ने जोर दिया कि हजूर का बौले अक़दस न सिर्फ पाक है
बल्कि पाक करने की भी सलाहियत रखता है। ख्याल रहे। तो अब आप बरेली के मर्दे कलंदर का जुमला सुने, जो मेरे पसीना निकल रहा है, मैं जोर पूरा पे मारना गल सुनान तू हजूर दी शान, ये भी शान ही है। तो तुहाडा ज़हन बन जाए, मैं कोई रट्टी रटाई तकरीर तो करनी को नहीं। जे जो कुछ मैं समझदा वहां पे फकीए देनी चाहिए, वो दे देनी चाहिए। उससे इंशाअल्लाह मैदा भी ठीक, जिगर भी ठीक, गुर्दे भी ठीक और अकीदा भी ठीक। अब रट्टी रटाई बातें आपको सुनाए, वो आया जिबरील पैर चुम्मे ले गया नाल, ओए सारी एक गल है, सरकार जिथे खुदा उथे, खुदा जिथे सरकार उथे। चलो सारे बोलो, हाथ चुके, आर दिए ना पार दिए, आर दिए ना पार दिए, एक गल रब गफार दिए। तो अब वो फरमाते हैं, जब मैंने इब्ने अजर का ये जुमला पढ़ा कि तय्यब ताहिर है मौले अक़दस, उसी लम्हे, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, उसी लम्हे, उसी घड़ी, उसी वक्त मेरी निगाह में ऐनी नीचे आ गया और अस्कलानी ऊपर चला गया। हालांकि इल्म उसका मजबूत था, लेकिन फकीर ने देखा मालूम तक रसाई ऐनी को नहीं हो सकी, अस्कलानी को हो गई है। हुण बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मालूम हुआ भई आशिक होंदा है जिन्हों माशूक दी गल चंगी लगे, जिन्हों कहदी गल चंगी लगे उच्चा बोलो, फिर बोलो, ऐ हजूर दा नाम लो, अल्लाह रहमत क्यों करदा है? ओ महबूब है ना, ओ दीवाने हो, एक किसी नबी का 1.25 लाख मर्तबा, 1.25 लाख अंबिया में से, कमो पेश 1.25 लाख अंबिया में से किसी एक नबी का भी आप नाम लें हजूर के सिवा, तो आप पर रहमत होगी। लेकिन अगर आप हजूर का नाम लेंगे तो निरी रहमत नहीं होगी। जी जी, किथे गुजारे है ये टाइम चनो, बल्कि खुदा आपका जिक्र करना शुरू कर देगा। एक बारी उच्ची सुभान अल्लाह को, डरते क्यों? अगर आपके दिल में 1.25 लाख अंबिया की मोहब्बत हो तो अल्लाह आपके लिए रहमत फरमाएगा। मगर अगर हजूर की मोहब्बत हो दिल में तो मुझे कसम है 30 पारों की आप काबे से अफजल हो जाएंगे। जोरदार आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो। वो मैंने एक मरतबा तकरीर में लाहौर में कह दिया भाई ये काबा जो है ये तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गल की थी, लेकिन किसी खुश्क मुल्ला को हजम ना हुई, वो बाहर फतवे वो उन्हें जारी की थे, वो किसको काबे की तज़ीम का ही नहीं पता मुझे, हालांकि खुद को उनको हदीस का बिल इस्तिहाब मुताला भी किया उन्होंने। वगरना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं, लक़द राअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा व यक़ूल, मैंने हजूर को देखा वो काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। और फिर हजूर फरमाते हैं मा अत्यबका अत्यबके मा अत्यबके व अत्यब रिहके, तुम बहुत प्यारे हो, खुशबूदार हो, और तुम्हारी खुशबू भी कितनी प्यारी है। वमा आज़म के व आज़म हुर्मत के, और तेरी हुर्मत कितनी ऊंची है। फिर हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, पर मुझ मोहम्मद को उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। फरमाया लाहुर्मतुल मोमिने आज़म इंदल्लाह ताला मिनके, मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरे रब की निगाह में काबे वो बंदा तुझसे भी अफजल है।
हुण बोलो लब्बे लब्बे, जोर से और जोर से। ये क्यों है? आप मुझे बताएं कि आप फिर गौर करें कि जिसके बोल ताजदारे खत्मे नबूवत, जेड़ा बंदा कोई नारा लांदा ओदे जवाब टिका के दिया करो। ताजदारे खत्मे नबूवत, सुनो जी बुजुर्गों भाई, जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत हो उसका मकाम काबे से भी ऊपर है। यानी काबा ज़ादा अल्लाह ताला तशरीफम व तकरीमा, काबे की बड़ी अजमत है, बड़ी अजमत है, बड़ी। ये बच्चियों, आला हजरत मुझे नहीं फरमाया, आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं काबे का नाम तक ना लिया, ना लेना कोई माड़ी गल है काबे का। होने वाले पता है मसला, आला हजरत को नहीं पता। वाह बल्ले, उनका नाम लेना, उनकी हड्डियां चूसना और फिर बात ये करना उनके नाम पर खाना, और फिर ये समझना कि उन्हें खबर नहीं, जितनी उन्हें खबर हुई है उतनी किसी और मौलवी को हो ही नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं, और जिस इश्क की बुलंदी पर रब ने उसे पहुंचाया दूसरा हुण तक नहीं पहुंच सकिया। ऐ ही गल ऐ महराज जी ले लो। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बचा जो तलवों के उनका धोवन, बचा जो तलवों का उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। आप सारे कलमा पढ़ो। आला हजरत तो सिवा किसे गल कीती है, जे कीती है जना विखाओ मैंने। ऐसे पिंड विच ले आओ, ओदा नाम ले आओ, किसी किताब विच पढ़े हो किताब ले आओ। सारी मिल्लत के उलमा को सलाम मैं करता हूं, सारा जग ही बल्ले बल्ले है, पर अहमद रजा का अंदाज ही सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, जोर से बोलो। सैयदी आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि जब हजूर मेराज की तरफ रात गए, हुण पढ़ियां तो सारियां हदीसां ने, पढ़ियां कि नहीं पढ़ियां, लेकिन आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि वो नूर का बट रहा था बाड़ा, हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो आपकी जबीन से नूर निकल रहा है और वो बट रहा है कि चांद सूरज मचल मचल कर जबीन की खैरात मांगते थे। एक किसी होरी जने गल की थी, उच्चा बोलो ना, जे की तो मैनू दसो जरूर, मैनू ना पता होवे मेरे इल्म च इजाफा हो जाना है। मैं नहीं पढ़ी, आज तक दाढ़ी चिट्टी है मेरी, मैं नहीं पढ़ी कि किसी होरी गल की होवे कि चांद सूरज मचल मचल कर, और ये अपने पास से नहीं वो कह रहे, उनका राब्ता सरकारे दो आलम से, ये ज़हन में रहे। वो फरमाते हैं चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांग, और फिर कहते हैं वही तो अब तक छलक रहा है। एंड करके होते तको जरा चंद तो रोशन नजर आ रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। और नहाने से जो बचा था पानी, नहाने से जो बचा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। ए ईमानदारी नाल दसो किसी होरी दी गल सुनी जे? उच्चा बोलो मुंह चों, और उच्चा बोलो। सुनिए, एदा मतलब ये है इश्क में भी आला हज़रत बेमिसाल है। ये उन्होंने हदीसें नहीं पढ़ी हुई काबे वाली। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी नजर चुमी है हदीस शरीफ गुजरी, जेदे दिल विच हजूर दी मोहब्बत है, अल्लाह के नजदीक वो काबे से भी अफजल है। अल्लाह के नजदीक वो काबे से भी अफजल है। तभी आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि हम गिरदे काबा फिरते थे। ये सुने ता मैं तुहानू आख्या सी मैं आला हजरत दा शेर सुनांदा वां। हम गिरदे काबा, ये हुण पूरा करो ना, कि इन्हां करन दे हजूर, एक मिनट करो पूरा, फिर हाथ मिलाओ ना, मैनू पढ़न दिओ। तां अर्ज कीती सी भाई मैनू भी चट लाण दिओ।
जेड़ा शेर में पढ़ना ना आला हज़रत दा वो तुसां सोचिया भी नहीं होना। अल्लाह दे फजल नाल ते तुहाडी दुआ नाल ते तुहाडी निगाह नाल अल्लाह तुहानू सलामतियां अता फरमाए। वो फरमा रहे नहीं कोई नहीं ए तौलिया मेरे हाथ में है, बस तवज्जो ना गल्ला सुनी जाओ। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक और आज ये हम पर निसार है। जी करो गल ए वो हदीस शरीफ है मेरा चन्न जेड़ा हजूर फरमा रहे हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही। समझा क्या है तू हजूर की मोहब्बत को और हजूर के ताल्लुक को और हजूर के साथ मिल जाने को। तेरे दिल में हजूर की मोहब्बत का एक कतरा भी अगर आ गया सिर्फ तू ही नहीं बख्शा जाएगा, क़यामत तक तुझसे मिलने वाले भी बख्शे जाएंगे। बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक और जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंदाजा करें ये सारी नेमतें किसकी वजह से हैं? किसकी वजह से हैं? सब सरकार की वजह से। ईमान ईमान यानी हजूर की मोहब्बत का नाम है। हजूर की मोहब्बत की वजह से ये बुलंदियां हैं। और हजूर ने फरमाया कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो यानी ईमान हो, फरमाया उसको गुनाह भी नुकसान नहीं दे सकता। ऐसा तक हो जने हो मेरे अल्लाह सारे। हजूर ने फरमाया अनस बिन मालिक रावी है, हजूर ने फरमाया कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा ला यंफउ मा शिरक शैउन कज़ालिका ला यदुर्रु मा शैइ माल ईमान शै। फरमाया जैसे मुशरिक बंदा नेकियां करता रहे उसकी नेकी जाया है, मोमिन से अगर गुनाह हो जाए वो गुनाह जाया है। बल्ले 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 बोलो बोलो तो तेरे को आवाज ही नहीं निकलती। और बोलो ना मरे हुए हो बोलो जड़े ये हालत है। और बोलो और जोर से बोलो। नहीं ये हदीस सुनिए पहले बोलो। ए जेड़े संगी बैठे नु उलमा इन्हां नूं पूछो तो मैं आधा जोर ला के बोलो तो मैं दसा ये तो मैं जो कुछ दस रहा एक कतरा भी नहीं। अजय अजमते रसूल के बाब बड़े आगे हैं, ये एक कतरे में से करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। मुझे नहीं बरेली का इमाम फरमाता एक में क्या और मेरे हिस्सों की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है। और जोर से बोलो। तो जिसकी मोहब्बत का एक कतरा कलेजे में हो तो गुनाह तक भी उसको नुकसान ना पहुंचा सके, बताओ फिर खुद उसकी बुलंदी और अजमत का आलम क्या हो। अजय 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 मौलवी भरा साडे जेडे जहरी इलम दे ने घोड़े दौड़ाने वाले अजय वो इन्हीं पैसा ते हैं पता नहीं और जिबरील आया तो फिर ओ ही लेके गया उठ तो नहीं ना गए। जिबरील अलैहिस्सलाम उनको उस राह की खबर ही नहीं है, उस राह की खबर ही। ओ जिबरील अलैहिस्सलाम आपको एक बात बताऊं, अब ये भी हदीस शरीफ साथ लेते जाना और आपको तोहफतन दे रहा हूं हुजूर मेरी जान और आपको भी पगड़ियां वाले संगियो। मेरे हाल तक में हदीस शरीफ पढ़ा। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया मुझे मेरे रब की कसम अब्दुन मुमिनुन आज़मु इंदल्लाहि मिनल मलाइकतिल मुकर्रबीन। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो
वो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्तों से भी अफजल है। अजय सरकार ते सरकार ने ए सिद्दीक़ अकबर पाक दे मरतबे ने, ए हजरत उमर फारूक दी शाना ने, ये तो हजरत उस्मान गनी का मकाम है, ये तो हैदरे करार की बात है, ये तो गौस और दाता और ख्वाजा की बात है, ये तो फरीदुन निजाम की बात है। जब ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। तो किबला असा जे या रसूल अल्लाह तेन खुश रखे मुंडिया, तेरा नारा मारने से सारे दुनिया में खुश होगा। और जोर से बोलो। तो अपने आका पर मर मिटो और अपने आका से मोहब्बत रखो। तवज्जो तवज्जो, अपने आका से मोहब्बत रखो। हजूर की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है। हजूर की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है। ए जेड़े महराज का मामला है, ये क्या है? अल्लाह पाक को नहीं पता भी नमाज़ां इन्हें 50 पढ़नियां कि नहीं पढ़नियां। चलियो गौर करया करो। खाली चुप करके मुन्ने बन के बह जाना, तकरीरां सुननियां, उलमा ने आना, तकरीरां करनियां, नोट लेना, चुप करके निकल। वो अल्लाह दे बंदे अपनी तरफ तुर जांदे ने, असां बह के अपना काम करदे आ। नोट भी दियो, उलमा दी खिदमत करो, पीरां दी खिदमत करो, नातखाना दी खिदमत करो। किसी के पेट पर ना हमलात मारते हैं ना सख्त जुमला कहते हैं, बाद में फिर तबसरे होते हैं। मगर खुदा का वास्ता घरों में ये सुनने के बाद ना घरों में जाकर थोड़ा जना इथों सोचिया करो, दिमाग लड़ाया करो। कोई अल्लाह कौन है? अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर। और कौन है? जो हमारे दिलों के कफियात से आगाह है और जिसका इल्म है जाती इल्म है, किसी से लिया हुआ नहीं, और पूरी कायनात को मुहीत है, यानी घेरे हुए है। जर्रा भी हरकत नहीं करता मगर उसकी हरकत के पीछे मशीयत परवरदिगार आलम होती है। और अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। ऐडी वुसअत अल्लाह कि जिस वुसअत का इंतहा है ही नहीं। काफिर हो जाए बंदा जे कदी अल्लाह दी याद लावे। तो किबला ये दसो भाई अल्लाह नूं नहीं पता? नमाज़ां इन्हां 50 वो मूसा पाक राह चुपिया दे, तुसां हजूर मुड़ जाओ, मेहरबानी करो, इन्हां नमाज़ां पढ़नियां नहीं। ते मूसा पाक कौन है? मुक्तदी है, मुक्तदा नहीं। और हजूर के इल्म 1.25 लाख नबियां दा इल्म इकट्ठा किया जाए तो हजूर दे इल्म दे कतरे दा करोड़वें हिस्से दी खैरात उन सबको मिली है। ये दिमाग में रखना। ये अजूर का सदका मिला है। उधर नबियों को किसका सदका मिला? बोलो और ऊंचा बोलो। नहीं मैं और सुनता हूं, चाहेगा एक बारी और बोलो, फिर बोलो। रसूलों को किसका सदका मिला है? फरिश्तों को किसका सदका मिला है? हूरों के गिलमान को किसका सदका मिला है? पूरी कायनात को किसका सदका मिला है? और दीवाने अगर काफिर पर भी दुनिया में रहमत है यानी अजाब नहीं आया, उसको भी बचाया गया है तो सदका मुस्तफा का है। पूरा करना तो तवज्जो तवज्जो ए गल पूरी करना दे। हुण तुसीं मैनूं दसो भाई अल्लाह पाक को नहीं पता? हजूर भी है लेकिन अल्लाह पाक को भी नहीं पता। तो फिर हजूर पाक मुड़ मुड़ जाते हैं, मुड़ मुड़। इस बात को समझना। तो हम वैसे करते फिरते हैं अगर जिब्रील गया, जिब्रील पाक को पता ही नहीं हजूर गए किधर। लखों सलाम होवन बरेली वाले बाबे थे। आप फरमाते थके थे रूहुल अमी के बाद, थके थे। ये जे मैं कर देवां सवेरे लाहौर दे मौलवी फतवा ठोक दे, उधर रुख नहीं कर सकते। बाबे दा एडा कड़ले दे डंडा है ना, दंद पन चढ़े, मुंह नहीं कर सकते उधर। हमको भौंकते फिरते हैं। दसो बाबा के कह रहे हैं इसके रसूल में थके थे, थके थे। वो नूरी है जो थक गया, ये नूरियों का सरदार है जो आगे बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
क्या था? ये सारा मजमा बोले क्या होए? वो शेर के बच्चे बन के बोलो क्या था? फिर बोलो क्या था? फिर बोलो क्या था? ये जिब्रील है जिसके बाजू थके हैं और ये मुस्तफा है जो अपना बाजुए शफाअत जब खोलेंगे उम्मत सारी जन्नत में होगी। मुस्तफा थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहां वो पहले। हाय हाय हाय, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के बलबले थे। खिरत को कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े या खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। और फरमाते हैं सच्ची बात तो यह है कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वसलो फुरकत, तशरीह ना कराया मेरे को। अजब घड़ी थी कि वसलो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। किबला उठे जो कसरे ना के पर्दे, तो कोई खबर दे तो क्या खबर दे? उन जिब्रील खबर दे, वहां है ही नहीं। कोई नबी रसूल खबर दे, वहां कोई पहुंचा ही नहीं। हजूर फरमाते हैं वहां उस मकाम पर सिर्फ मुझे आवाज आई, वो उसको भी आला हज़रत ने लिखा है, उसे भी लिखा, करीब हो ए हबीब, ऊंचा बोलो, करीब हो। आप फरमाते हैं हजूर नबी पाक की जब आवाज मुझे आई तो मैं कद तहय्यर तो, मैं बड़ा मुतहय्यर होया। ये आवाज आ रही है समझ ही को नहीं, ना आगा ना पीछा, ना ऊंचा ना नीचा, ना दाया ना बाया। आवाज आई करीब हो, और लहजा सिद्दीक़ अकबर का था। ये गौर से सुनिए, लहजा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का। हजूर ने फरमाया मैं हैरान हुआ, भाई अबू बकर मेरे तो पहले आवाज आई नहीं, इतने तो रसूल कोई नहीं आया, अबू बकर कितना आया? मैंने कहा लहजा अबू बकर का कहा, हमने कहा आपसे उस लहजे में बात करें जो आपको अच्छा लगता है, महबूब लहजा। हुण ये ना मेरे को पूछे वो लहजा है कि अल्लाह दे लहजे दा मैनू नहीं पता, पर अबू बकर पाक दे लहजे दा मैनू हदीसां विच पता है। ये आप सोचिया इस नुकते ते खांच जाके कुछ गल्लां ने जेड़ियां मैं शरीयत मुताहरा दी हदबंदी दी वजह तू कर ना सकदा, वो तो बड़ी नरमी नाल मिठे तरीके नाल ते बड़ी मोहब्बत विच डुब के हजूर नाल गल करदे ते बस इंज दी अल्लाह ने कीती है, डुब के मोहब्बत विच लहजे दी। हुण इह देखो ना, फिर मैनू ख्याल आ गया, हुण अल्लाह ने मोहब्बत दे लहजे डुब, इहदे ते भी फतवा लग जाएगा, लिहाजा इत्थों भी मैं पीछे फिरदा। बस अल्लाह ने गल की, इत्थों भी मैं पिछे रिवर्स गेर लांदा वां ताकि फिर कोई फतवा ना हो। अल्लाह ने मोहब्बत से कहा करीब हो। हजूर फरमाते फिर मैं मुतहय्यर होया। अल्लाह ने फरमाया किफ या मोहम्मद इन रब्बक युसल्ली, जहां हो वहीं खड़े रहो, तुम्हारा रब तुम पर दरूद पढ़ता हुआ तुम्हारे करीब आ रहा है। ये जुबान बस किबला ते तुहानू समझ आ गई। वादा करो हजूर नाल मोहब्बत करांगे, सारी दुनिया तो वध, प्यो तो वध, मां तो वध, भरा तो वध, पूरी दुनिया तो वध, इस पाकिस्तान तो भी वध, अपनी जान तो भी वध। अगर ऐसा किया तो कामयाब हो जाओगे। ये नहीं कि बाकियां नाल मोहब्बत नहीं करनी, सारियां नाल करनी, पर हजूर नाल वध, हजूर नाल मां नाल भी मोहब्बत करनी है, पर हजूर पाक नाल वध। बीवी नाल भी रखनी है मोहब्बत, मगर हजूर नाल
अपनी जान नाल भी मोहब्बत है, मगर हजूर नाल मैं ये सारे भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ओ भाइयों, और डिस्टर्ब ना करे, बैठे रहो संगी किबला भी कोई बंद संगी डिस्टर्ब ना कर सी। ये मेहरबानी कर, मजमा बिल्कुल तितर बितर नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये आप जो ले ना, जो अगर मजमा खराब किया मेरे कोई संगी उधर आस्थाने पर आओगे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा किसी बंदे को। सबसे ज्यादा गड़बड़ेशन मेरे अपने साथी करते हैं। बिल्कुल कोई साथी भी सुन ला संगिया, मैं कोई डॉन हूं, एक सूफी साहब, एक दो ए सूफी साहब, त्रै ए चौथा जानी, चार बंदे सिर्फ मेरे साथ गाड़ी तक जाएंगे, समझ आइए। और तेरा कोई पीर भाई आवे, मेरा हुक्म है तुम चंड मारो खड़े, इतना जोर की चंड मारे कि मैनू आवाज आवे। 2 नंबर होएगा तो नस जाएगा, 1 नंबर होएगा तो खलो जाएगा। इस तरह मजमे को खराब नहीं करना कभी भी। ये महफिल मेरी नहीं है, हुजूर की है। किसकी है बोलो? ए हुण नारा मारिया गल सारी सरकार की है, तो अभी उठ के भागना करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, बाहर तक आप चले जाए मेरे साथ या आप चले जाएं, बस सारे ना उठे। अल्लाह आपको बरकतें दे, ए जानी नू दे दे पैसे, बस कोल रखती है मेरी रख। वो जो फूक हो गई जिक्र सरकार का सुनिया सामने बह के, तुम यही फूक है, इस तो वड्डी फूक कोई नहीं जे। अच्छा भाई सुनो सारे, वादा कर लिया जो जरूर मोहब्बत रखोगे। महफिल इसी तरह जारी हो सारी है। दुआ जब हो जाएगी उस वेले बेशक तुर जाना, लेकिन कम अज कम मेरी तकरीर के दौरान ना उठना। ये मेहरबानी करना, ए तकरीर के खात्मे के बाद नहीं उठना, बैठे रहो जिस तरह महफिल है।